दोस्तों, मैं नील जोधपुर साथ आपको कहानी सुनाऊंगा खौफनाक ड्राइविंग। सितंबर की एक भीगी सी शाम थी। निशा के कुछ दोस्त कोलकाता से मुंबई आए हुए थे। उनसे मिलने के लिए वो घर से करीब शाम 6 बजे निकल गई थी। निशा एक टीवी एक्ट्रेस थी जो मड आइलैंड में रहती थी, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ एक सुंदर टापू है। मलाड से वह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। डिनर करने और दोस्तों के साथ बात करने में 11:30 कब बज गए उसे पता ही नहीं चला। उसने जाने को कहा तो दोस्त ने कहा दिया, अरे यार तुम्हारे पास तो गाड़ी है, चली जाना, थोड़ी देर में रुक जाओ, हम कौन सा रोज रोज आते हैं। उसकी माँ का भी 2-3 बार फ़ोन आ चुका था। 12:15 बजे वो होटल से बाहर निकली। बहुत तेज बारिश चालू थी। रात में मड आइलैंड जाने का रास्ता सुनसान हो जाता है। 6-7 किलोमीटर तक कोई खास आबादी नहीं। मलाड से रात 12:30 बजे वहाँ की आखिरी बस चलती है। उसके अलावा कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ इतनी देर रात नज़र आती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, माँ का फिर फ़ोन आ गया। मैं कोई बच्ची नहीं मम्मी, आप परेशान मत हो, आधे घंटे में आ जाऊंगी, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। पार्टी में 2 पैग पीने के बाद सुरूर उसके ऊपर हावी था। वो बड़ी रफ्तार से अपनी कार दौड़ा रही थी। ईस्टर्न हाईवे से मिड चौकी तक आने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। रात में ट्रैफिक भी काफ़ी कम था। मिड चौकी से अगले सिग्नल पर बाईं तरफ कब्रिस्तान के बोर्ड पर अचानक उसकी नज़र गई। ठीक उसके बगल में ईसाइयों के ग्रेवयार्ड और उसके बगल में शमशान भूमि थी। उसे ये देखकर हंसी आ गई। कहीं एकता हो या ना हो, भूतों में जरूर एकता होती है। उसने फुल वॉल्यूम में गाने चला रखे और पूरी मस्ती में झूमती हुई गाड़ी चला रही थी। अचानक म्यूजिक प्लेयर की आवाज़ अपने आप कम हो गई। वो थोड़ा हैरान हुई पर दोबारा वॉल्यूम बढ़ा दिया। अपने मालवानी चौराहे पर पुलिस वाले हर गाड़ी को चेक कर रहे थे। वह बहुत घबरा गई क्योंकि 2 पैग पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। उसने म्यूजिक बंद कर दिया और बगल की सीट पर पड़ी अपनी शॉल को सिर से ओढ़ लिया। फिर कार की रफ्तार कम कर दी। पुलिस के पास रुकने वाली थी कि पुलिस वाले ने लड़की देखकर उसको जाने का इशारा कर दिया। अगर चेकिंग होती तो मेरा लाइसेंस जब्त हो जाता। जान बच गई। लड़की होने के फायदे ही फायदे। उसकी चैन की सांस ली और शाम को शॉल को वापस उतारकर लापरवाही से सीट पर फेंक दिया। मालवाड़ी से होती वो उस पुल पर पहुंच गई जहाँ से एक रास्ता मारवे की तरफ मुड़ता और एक मड आइलैंड की तरफ। पुल पर एकदम सन्नाटा था। दिन में यहाँ मछली पकड़ने वालों की भीड़ रहती है। अभी बारिश हल्की हो गई थी। उसने फिर से गाने चालू कर दिए। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई आदमी। सब एकदम सुनसान। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़। दिन में रास्ता जितना सुंदर लगता है, रात में उतना ही डरावना। रोड लाइट भी हर जगह नहीं थी, कहीं कहीं घप अंधेरा। बरसात की वजह से उसे ठंड महसूस होने लगी। उसने कार का एसी बंद कर खुली हवा के लिए खिड़कियां खोल दी। उसका सिर चक्कर आ रहा था, नींद से आंखें मूंदे जा रही थी। उसने एक जगह कार रोक के पीछे पर्स में पड़ी पानी की बोतल निकाली। वो अपने मुंह पर पानी के छींटे मार ही रही थी कि म्यूजिक प्लेयर फिर बंद हो गया। मैग्रोव के घने जंगल, मछलियों की गंध और हवा में तेजी से हिलते पेड़ देख अचानक उसे घबराहट होने लगी। उसने गाड़ी के अंदर की लाइट जलाई और शंका से पीछे वाली सीट पर देखा। उसने घड़ी देखी, रात का 1 बज चुका था। लगता है इसका कोई वायर ढीला हो गया, कल सही करवाती, कहते उसने एक बार फिर म्यूजिक दोबारा चालू कर दिया। अब तो बस भी जा चुकी होगी, मुझे इतनी देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसने अपने आप से कहा। उसने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, बीच बीच में काफ़ी घुमावदार मोड़ भी थे। 7-8 किलोमीटर के लंबे रास्ते पर 3-4 जगह ही कुछ दुकानें थीं। उस समय तो सब बंद हो गई थी। बरसात की वजह से सड़क पर एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। म्यूजिक प्लेयर चलते चलते फिर अचानक बंद हो गया। एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने बाईं तरफ देखा तो एक सुनसान बंगला नजर आया। उसे पिछले दिनों देखी हॉरर फिल्म याद आ गई, जिसमें एक परिवार पिकनिक मनाने आता है और आपसी में उसकी कार खराब हो जाती है। रात बिताने को वैसे एक सुनसान बंगले में घुस आते हैं। बंगले का दरवाज़ा खुला होता है पर उससे कोई अंदर नहीं आता। बंगले में सब कुछ अपनी जगह पर सजा हुआ होता है। कई बार आवाज़ देने के बाद जब कोई नहीं आता तो वो बेतकल्लुफ़ वो वही रुक जाते हैं। बच्चे खेलने लगते हैं, पति घर के कोने में बियर बार से शराब पीने लगता है और औरत फ्रिज में खाने का सामान ढूंढने को जैसे ही दरवाज़ा खोलती है जोर से चीख पड़ती है। फ्रिज में कटे हुए सिर हाथ पे रखे हुए थे। निशा वहाँ पहुँच गई थी। जैसे एकदम उसने तेज़ ब्रेक लगाकर गाड़ी बंद हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने सिर को झटका दिया। उसने गाड़ी चालू करने की चाबी घुमाई पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो जोर जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर मुक्के मारने लगी। डर और बेचैनी से
मारे उसका हाल ख़राब हो गया। बार बार कोशिश करने के बाद कार किसी तरह स्टार्ट हो गई। जब उसने चैन की सांस ली, उसने सुनसान बंगले की तरफ सहमते हुए देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे यार निशा, क्यों सुनसान रास्ते पर हॉरर फिल्म के बारे में सोच रही है? अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो तू उसी फ्रिज में होती कटी हुई। कुछ रोमांटिक सोच सोच। अगर उस समय विशाल होता तो ऐसे रोमांटिक मौसम में कार को चलने ही नहीं देता और सारी रात यही सड़क किनारे या सुनसान बीच पर मैंने फालतू आज उससे झगड़ा किया। उसने अपना मूड बदलने के प्रयास किया। विशाल उसका आशिक था। वो मुंबई से बाहर किसी काम से गया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि निशा देर रात पार्टी करने अकेले जाए। इसी बात पर शाम को उनकी कहाँ सुनी होगी, उसने विशाल की याद आने लगी। उसने विशाल को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। डैशबोर्ड से विशाल की गिफ्ट की हुई साड़ी उठाई और म्यूजिक प्लेयर में लगा सीडी उठाई और म्यूजिक प्लेयर में लगा दी। तू तो नहीं, तेरी याद ही सही। विशाल आई लव यू बेबी निशा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। सैटरडे सैटरडे करके दे दिए कुड़ी। प्लेयर ऑन करते ही बादशाह की आवाज़ में गाना चालू हो गया। उसने वॉल्यूम फुल कर दिया। खुद भी ज़ोर ज़ोर से गाने गाने लगी और एकदम से डर गायब हो गया। बाहर तेज बारिश शुरू हुई। उसने खिड़की पूरी खोल दी। बारिश की बूंदी अपने हाथ में लेकर उछालने लगी। तभी म्यूजिक प्लेयर फिर बंद हो गया। वो एक झटके में अपने नशे से बाहर आ गई और डर गई। पूरी शरीर पर लौट गया। घबराहट के मारे उसका सांस लेना मुश्किल होने लगा। ये क्या हो रहा है? कहीं कब्रिस्तान से कोई भूत तो गाड़ी में नहीं चढ़ गया? उसने एक बार फिर से गाड़ी की लाइट जलाकर डरते पीछे देखा। कोई नहीं था। उसने डैशबोर्ड पर रखी गणेश जी की छोटी मूर्ति को छुआ और माथे पर हाथ लगाया। थोड़ी देर में आप ये हनुमान जी बन जाओ प्लीज़। गणपति बापा, कितना सुनसान है। ऐसे में अगर कार का टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी फिर से बंद हो जाए और स्टार्ट न हो तो? विशाल सही कह रहा था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। एक के बाद एक विचार उसके दिमाग में आने लगे। उसकी दोबारा म्यूजिक चलाने की हिम्मत न हुई। पो पो पो। अचानक गाड़ी की तेज हॉर्न से उसकी नींद तुंदरा टूटी। एक पल के लिए उसे लगा उसका दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा। उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई। एक सफ़ेद रंग की स्कोडा कार बड़ी तेजी से लहराती उसे ओवरटेक कर गई। गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था उसको चलाने वाले ने जमकर पी रखी हो। मडरलैंड में रईस जादव की पार्टियों के अड्डे और पुलिस भी इधर कम नजर आती। उसे डर लगने लगा, कहीं ये मुझे ओवरटेक कर गाड़ी ना रोक ले। कोई मदद को भी नहीं आने वाला, मेरा रेप कर झाड़ियों में फेंक जाए। तरह तरह के बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। अभी तक तो वो भूतों के ख्याल से डर रही थी और अभी असली हैवान आ गए। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। स्कूटर काफ़ी दूर जा चुकी थी। ये देख उसको थोड़ी राहत मिली। उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी, गाड़ी का सेंट्रल लॉक लगाया और खिड़कियां बंद कर दिया। वो बहुत सतर्क होकर गाड़ी चलाने लगी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे वह स्कूटर सड़क किनारे खड़ी नजर आई। उसकी पार्किंग लाइट चालू थी। 3-4 लड़के उससे टीके और शराब पी रहे थे। अब वह घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा जिससे बाहर उछल कर आ जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूँ क्या करूँ, वह जोर से बोलने लगी। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और स्कूटर के पास तेजी से निकल गई। उसने निकलते ही वो सभी लड़के स्कूटर में बैठ गए उसका पीछा करना चालू कर दिया। शायद उन्होंने देख लिया था कि कार में लड़की एकदम अकेली है। निशा की घबराहट का लेवल बहुत बढ़ गया। उसका गला पूरी तरह सूखने लगा। उसने रोना शुरू कर दिया। वो बार बार आंसू पोंछती हुई कार के रियर व्यू में मिरर में देखती स्कूटर कितनी दूर है। स्कूटर उसके पीछे पीछे हॉर्न मारती हुई आ रही थी। कभी वे उसके एकदम साइड में ले लेते, कभी ठीक पीछे। गाड़ी में 4-5 लड़के थे और शोर करते हुए पूरी तरह नशे में थे। जोर जोर से उस पर बद्दी बद्दी फप्तियाँ कस रहे थे। निशा को लगने लगा उसके जीवन का आखिरी दिन आ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह मरना पड़ेगा। माँ क्या बीतेगी, विशाल क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो रो पड़ी। अरे रुक भी जा जानवर, एक जोर से आवाज़ आई। 100 नंबर पर फ़ोन करती हुई सोचते निशा अपना मोबाइल उठाया। फ़ोन की टच स्क्रीन हैंग हो गई। उसने 2-3 बार कोशिश की। सड़कों पर जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। घबराहट में मोबाइल हाथ से सीट के नीचे गिर गया। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की। उसको कोई भी पहुंच नहीं मिल पाया और आंसू और पसीने उसका चेहरा तरबतर हो गया। उसने तो रुकना होगा यार, बहुत बलका कर गाड़ी चला रही है। दूसरे लड़के ने चिल्लाकर कहा। वो नशे में डूबी आवाज़ उसके कानों में गर्म तवे की तरह डूब रही थी। उसने अपनी चेतना खोई और महसूस होने लगी। अचानक लड़कों ने स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी। निशा की कार को ओवरटेक करते जैसे ही बाईं तरफ मोड़ा, भड़ाक एक जोरदार आवाज़ के साथ पुल की रेलिंग तोड़ती हुई स्कूटर मैनग्रोव के जंगल भरे दमदल में जा गिरी। निशा ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। झटके से उसकी कार रुक गई। उसकी आंखें फटी रह गई। पुल के नीचे कार की मदद से के लिए चीखने लगी। कुछ आवाज़ें दर्द तड़पने की थी। वो सब थी। उसका दिमाग सुन हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से सब क्या हो गया। तभी मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल की आवाज़ भी उसके कानों में पर्दे फाड़ रही थी। वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर पत्थर हो गया था। बरसात तेज़ होगी। 5 मिनट बीत गए। वो अभी तक ठीक उसी जगह पर खड़ी थी।
मोबाइल 2 बार बज के बंद हो गया। वो चाह कर भी मोबाइल को झुक कर ढूंढ नहीं पा रही थी। दलदल से आने वाली चीखें थम चुकी थी। लगभग 20-25 मिनट बीत जाने के बाद उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी आदत के मुताबिक कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो एक सजी धजी औरत का चेहरा नजर आया। बड़ी काली आंखें, सुर लिपस्टिक, माथे से बहता हुआ खून जो उसके चेहरे के बाएं हिस्सों के ढके हुए था। वो एक झटके से पीछे मुड़ी पर पीछे कोई नहीं था। उसने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा दी। वो चीखना चाहती थी पर डर से उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई। उसने गाड़ी की लाइट जला दी और डर के मारे दोबारा रियर व्यू में मिरर में नहीं देखा। बदहवास वो 15 मिनट गाड़ी दौड़ाने के बाद किसी तरह अपने घर पहुंची। उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला, चुपचाप माँ के कमरे में जाकर उसके पास लेट गई। अपने कमरे में जाने की तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कहती थी ना, इतनी रात में उसने रास्ते से आना खतरनाक है, पर तू कभी सुनती नहीं। कल रात एक एक्सीडेंट हो गया था, सब मारे गए। माँ हाथ में चाय अखबार लिए उसे जगा रही थी। वो एक झटके से उठ भी गई और उसने अखबार छीनकर खबर देखी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भूतिया पुल से टकराकर एक और कार दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी में सवार 5 लड़कों की मौत। लड़के स्कोडा कार में तो सभी ने भारी मात्रा में शराब पी रखी थी। पुलिस ने बताया कि रफ्तार की वजह से उनका गाड़ी से कंट्रोल खो गया और गाड़ी पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिर गई। पर स्थानीय लोगों इसे दुल्हन की भटकती आत्मा का कारनामा बता रहे, जो अक्सर देर रात उस जगह के आसपास अक्सर घूमती और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। गाड़ियों के शीशे में दिखी दुल्हन उसकी आंखों के आगे नाच गई और हाथ से गिरा अखबार उसे दिख रहा था। तो दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए धन्यवाद।